Hello everyone, I am Dr. Dipankar Mathur from the team of ProMed Mentor and welcome back to the YouTube handle of ProMed Mentor. आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे स्मार्ट चॉइस फिलिंग में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक लिस्ट शो करूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चॉइस फिलिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, अपना बैकअप प्लान राउंड 1 से साथ में लेके चलो। इसका क्या मतलब है? आपका जो प्रेफरेंसेस है, आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं, उसको आपको अपने दिमाग में रखना है, लेकिन इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है अपने बैकअप प्लान को भी अपने दिमाग में लेके चलना और उसको भी राउंड 1 से ऑप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी रैंक है 15,000 ऑल इंडिया एंड आपके प्रेफरेंसेस हैं रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट राउंड 1 में आपको इन तीनों में से कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, एक बैकअप प्लान जो कि कुछ भी हो सकता है, एनेस्थीसिया हो सकती है, ईएनटी हो सकती है, ऑफ्थेल हो सकती है, जनरल सर्जरी हो सकती है, जो आपको इस रैंक पे मिल सकती है, उसको भी राउंड 1 से साथ में लेके चलना, उसको भी ऑप्ट करना है। सर इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर आपको राउंड 1 में आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जैसे मेडिसिन, रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी नहीं अलॉट होते हैं, तो भी आप सेफ होंगे अपने बैकअप प्लान में। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना बैकअप प्लान की सीट को अप्लाई नहीं किया, तो जिसकी रैंक आपसे पीछे है, जिसकी रैंक आपसे पुअर है, हो सकता है वो उस फील्ड के सबसे बेस्ट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर ले राउंड 1 से एंड उनको वो कॉलेज अलॉट हो जाए जबकि आप बैठे रह जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। आपकी 15,000 रैंक थी, मेरी 18,000 रैंक थी। आपने एनेस्थीसिया फिल ही नहीं किया क्योंकि आपको उस समय इंटरेस्ट नहीं था एनेस्थीसिया में। मेडिसिन, रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी आपने फिल किया और आपको उसमें से कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है। मैंने एनेस्थीसिया फिल किया, बेस्ट कॉलेज, एंड मेरे को अलॉट हो गया क्योंकि मेरे से जिनकी अच्छी रैंक है, जैसे कि आपने फिल ही नहीं किया था। अब मैं अपग्रेड में डालूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को तो बेस्ट इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया राउंड 1 में ही। तो वो सीट अब मेरे लिए ही हो गई फिक्स। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो बैकअप प्लान है उसको भी राउंड 1 में फिल करना है। चाहे तो आप उसके बेस्ट इंस्टीट्यूट से फिल करें, आप सारे इंस्टीट्यूट उस ब्रांच के फिल मत करिए, लेकिन बैकअप प्लान को भी राउंड 1 से ही फिल करना जरूरी है। सेकंड, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके सेम नेम होते हैं, सिमिलर नेम्स होते हैं, तो थोड़े कंफ्यूजन होता है। जैसे महात्मा गांधी कॉलेज, इंडिया में बहुत सारे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेजेस हैं। कोई मेमोरियल है, तो कोई महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है। तो आपको इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर रिसर्च करनी है कॉलेज के बारे में। कितने बेड्स हैं, क्या हैंड्स ऑन है, क्या फुटफॉल है पेशेंट्स का। इन सारे रिसर्च में प्रोमेड मेंटर आपकी हेल्प करता है। हम आपको बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कॉलेज यू आर लुकिंग फॉर, ओके, अबाउट द हॉस्पिटल यू एस्पायर टू बी अ रेसिडेंट इन। उसके बारे में जो बिल्कुल प्रॉपर इंसाइट्स होती है वो हम आपको देते हैं। तो आप इसके लिए हमसे कनेक्ट करिए या फिर उस कॉलेज के किसी रेसिडेंट या उस कॉलेज में किसी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से आप कनेक्ट करिए और ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करिए, उसको एनालाइज करिए और उसके बाद चॉइस फिलिंग करें। सिमिलर नेम्स की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे में इंस्टीट्यूट टाइप हो गया, प्लेस हो गया, लोकेशन हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया। इन फिल्टर्स को अप्लाई करें, उसके बाद ही कॉलेज को फिल करें, क्योंकि वंस चॉइस लॉकिंग इज डन, नथिंग कैन बी चेंज्ड। ये मैटर है आपके लाइफ टाइम का। आप जहां भी अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे वही स्किल्स आप सीखेंगे और वो आपकी लाइफ टाइम काम आएंगे। तो ये आपको स्मार्टली करना है, फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप में से एक वो ये है कि इवन दो 14 ओपन स्टेट्स हैं, लेकिन आप सब में अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन ये है कि हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप ओपन स्टेट्स में प्राइवेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान का लेट से 5 लाख रुपीज है, यूपी का एंड बिहार का 2 लाख ईच है, कर्नाटक का भी हाई अमाउंट है। तो आप सारे 14 स्टेट्स में तो अप्लाई नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, राइट?
तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है, किस स्टेट में आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सीट का अलॉट होने के। आप उस स्टेट को ही टारगेट करेंगे मेन। उसके अलावा जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें डेट्स क्लैश होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। लेट्स से आपने कर्नाटक में अप्लाई किया एंड यूपी में अप्लाई किया, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के जो राउंड्स हैं उनकी जो डेट्स हैं वो क्लैश कर रही है। तो आपने जहां भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वहां पर एक स्टेट में तो अमाउंट वेस्ट जाएगा ही जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने कर्नाटक में अप्लाई किया है, वहां पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट अपग्रेड होती है या मेरिट लिस्ट रिवाइज होती है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने कर्नाटक में सबमिट कर दिए एंड आपके स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको यूपी में भी अप्लाई करना है एंड डेट्स भी क्लैश कर रही है, तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके ऑलरेडी कर्नाटक में डिपॉजिट है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर यूपी स्टेट काउंसलिंग। इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पहले से पता होना चाहिए कि कौन से ओपन स्टेट्स को टारगेट करना है। इसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। वी प्रोवाइड यू लिस्ट of all the documents required. We provide you list about the colleges, their fee structure, stipend, bond penalty, and various other aspects related to the institute. So, क्योंकि आप वीडियो के एंड तक बने रहे हमारे साथ, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें मैंने ये सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है कॉलेजेस के बारे में, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में, स्टेट का बॉन्ड पेनल्टी के बारे में, कॉलेज के जो स्टाइपेंड अवेलेबल है, स्टाइपेंड वो देते हैं अपने रेसिडेंट्स को, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस लिस्ट में है। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट आपको मिल जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ये सारी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमारे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रीसेंट अपडेट्स देंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टिप्स, स्ट्रेटेजीज बताएंगे एंड गाइड करेंगे फॉर द काउंसलिंग एंड योर प्रिफर्ड ब्रांच एंड कॉलेज। थैंक यू।